नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से 27 के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में। आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 25 से 27 फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड जो डेट है, जो नोटिस है वो आपको बता दिया गया है। 12 तारीख से 16 तारीख तक बिना फ़ाइन के साथ आप भर सकते हैं। 17 और 18 तारीख को फ़ाइन के साथ एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हुए तो वहाँ आपको मिल गया होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आपको इसमें बता दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर स्टूडेंट है या फिर कोई प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, दोनों का जो है वो प्रोसेस वही रहता है। बस आपको जो है वो थोड़ा बहुत ऑप्शन में देखने को मिलता है चेंज, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप lnmunotes.in सर्च कर सकते हैं। गूगल पे, क्रोम में कहीं पे भी lnmunotes.in सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद इस वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे इस पेज पे आइएगा। नीचे अगर आपको पीजी का सिलेबस डाउनलोड करना है तो फर्स्ट में ही मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके पीजी का सिलेबस एमए, एमएससी, एमकॉम हर सब्जेक्ट का एलएनएमयू का सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला पोस्ट, एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 25-27 पीजी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करें, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे इस तरह से जो है वो ये पोस्ट ओपन होके आ जाएगा, या फिर जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसमें सारा कुछ एग्जाम से रिलेटेड दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट और जो डिटेल लगेगा उसके बारे में भी, और पैसा जो लगेगा उसके बारे में भी इसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पैसा कितना लगेगा अगर उसके बारे में बात करेंगे तो 507 रुपीज़ से लेके 557 रुपीज़ तक 557 जो है वो लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है या फिर बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। वो आप फॉर्म भरते वक्त जब आप लॉगिन कीजिएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई फ़ी आपको दिखाई देगा, 507 दिखाई देगा या फिर 557 दिखाई देगा, ठीक है। और जो चार्ज होगा ऑनलाइन चार्ज वो एक्स्ट्रा लगेगा ही, या फिर आप किसी दुकान पे भरवाने जाते हैं तो वो लोग अपना एक्स्ट्रा चार्ज लेता ही है। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। ये कॉलेज का रोल नंबर नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है जो कि आपके कॉलेज पहुंच चुका होगा। आप कॉलेज जाके मांग लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में जाइएगा कॉलेज में। अगर आपका इंटरनल हो गया है या फिर किसी का इंटरनल नहीं हुआ है तो आप कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ले लीजिएगा, उसी से आपका फॉर्म खुलेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ही आईडी और पासवर्ड होता है। नीचे आइएगा तो थोड़ा बहुत प्रोसेस आपके बताया गया है कि आप कैसे लॉगिन करके खुद से फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे आइएगा तो आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर फॉर एलएनएमयू पीजी सेमेस्टर 1 एग्जाम फॉर्म 2025 ही रहेगा क्योंकि 25-27 सेशन है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो पीजी का ऑफिशियल वेबसाइट है एलएनएमयू दरभंगा का, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का पीजी वाला वेबसाइट है, ये पीजी का ऑनलाइन पोर्टल है। यानी कि अब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। जो आपका फॉर्म होगा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक जितना भी काम होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब आपको इसी वेबसाइट पे, इसी लिंक पे मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसको सेव कर सकते हैं आप या फिर कहीं पे भी आपको कॉपी पेस्ट अपने मैसेज में रखना है तो इस लिंक को कर सकते हैं ताकि बाद में बार बार ढूंढना ना पड़े लिंक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आता है या फिर एडमिट कार्ड में बाद में कोई दिक्कत हो जाता है तो आप इसी नंबर पे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बार बार आके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यही नंबर आपको मिलेगा। इस नंबर पे एग्ज़ाम फॉर्म पीजी से रिलेटेड, पीजी का ही काम इस नंबर पे आपको किया जाएगा। पीजी एग्ज़ाम फॉर्म या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे कॉल कीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, मतलब कि कॉल कीजिएगा। जो टाइम दिया हुआ है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, इस बीच में कभी भी कॉल कीजिएगा, 3-4 बार ट्राई कीजिएगा। कॉल पिकअप होता है और यहाँ से अगर आपको जो प्रॉब्लम है वो आप बता देते हैं तो वो कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। अगर सुबह बताते हैं तो शाम तक ठीक हो जाता है, या शाम बताते हैं तो सुबह, अगले सुबह तक ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इसको नोट करके रख लीजिएगा। इसी से आपका जो है वो हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिजल्ट जब आएगा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर पीजी का किसी का भी तो यहाँ से चेक होता है, और जो एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिट कार्ड होता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, ये है यूज़र नेम का और ये है पासवर्ड का, ठीक है। तो यूज़र नेम में क्या डालना है और पासवर्ड में क्या डालना है, तो यूज़र नेम में भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ही जाएगा और पासवर्ड में भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ही जाएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलेगा कहाँ से, तो ये मिलेगा आपको अपने कॉलेज से, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि आप कॉलेज जाके रोल नंबर ले लीजिएगा क्योंकि रोल नंबर एग्ज़ाम फॉर्म भरने में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। कॉलेज से जाके लेकर आइए पहले, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये दोनों एंटर करते हैं, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दिखाते हैं कि खुलने के बाद क्या क्या ऑप्शन दिखाई देता है। अब देखिए आपको यहाँ पे 25-27 लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है एडमिट कार्ड का। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा, जब आएगा तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये बैक एग्ज़ाम फॉर्म किसके लिए है ये समझ लीजिए। जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, एक्स रेगुलर कहने का मतलब है जो पिछले सेशन का स्टूडेंट होंगे, जो सेशन 24 से 26 का स्टूडेंट होंगे, जो सेशन 23 से 25 का स्टूडेंट होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल या प्रमोटेड हो गए होंगे, तो वो लोग जो फॉर्म भरेंगे वो बैक एग्ज़ाम फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करके भरेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो पिछले सेशन का स्टूडेंट है, 24 के स्टूडेंट या कोई 23 के स्टूडेंट होंगे, 2023 वाले कोई या 24 वाले, तो बैक एग्ज़ाम फॉर्म 1-2 दिन लेट से खुलता है, ठीक है। तो अगर आप आज चेक करना है, आज नहीं खुल रहा है, तो 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद फिर से ओपन करके चेक कीजिएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। जो एक्स रेगुलर का फॉर्म होता है वो 1 या 2 दिन जो है वो लगभग लेट से खुलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पिछले पुराने सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है सेशन 25-27 के, वो एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन का भी कोई काम नहीं है। मेक पेमेंट है, ये अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं, फॉर्म भर के रख देते हैं और पेमेंट करना भूल जाते हैं, बाद में सोचते हैं पेमेंट करेंगे, तब ये ऑप्शन काम आएगा। और फॉर्म प्रीव्यू मतलब फॉर्म में जो जो चीज़ भरा हुआ है वो देखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम फॉर्म पे जब क्लिक कीजिएगा, फॉर्म भरने में 2 चीज़ों में जो है वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। पहला आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं या फिर इस बार आके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, वो लोग अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, आपको मिथिला यूनिवर्सिटी में अभी आके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पीजी में एडमिशन लेने के बाद, और रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं मिला है, तो आप लोग 0 दे के फॉर्म भर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कॉलेज से मिला होगा, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो कॉलेज का जो स्लिप होगा उसका जो स्लिप नंबर होता है आप वो भी डाल के भर सकते हैं, या फिर आप 0 भी डाल के भर सकते हैं, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके पास नहीं है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी से ही बीए बीएससी बीकॉम किए हुए थे, माइग्रेशन नहीं लिए हुए थे और रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के, जो कि हम आपको आगे बताते हैं। एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी है, या फिर आपका हो सकता है एमए हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस तरह से यहाँ पे अब दिखाई देगा सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर, और जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज। और यहाँ पे एडिट और व्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक तरह से जो ये आइकन है, ये आइकन आपको जो है वो चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे एक तरह का पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, पेंसिल का आइकन या पेन का आइकन टाइप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो फॉर्म भरा हुआ है तो ये आँख का जैसे ये जो आइकन है, आई का आइकन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्म नहीं भरे हुए उसको पेंसिल या फिर यहाँ पे जो भी आपको आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आइकन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस तरह का ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म आपका एग्जाम फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका नाम हो गया जो पहले से भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पहले से भरा हुआ है, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारा चीज़ पहले से भरा हुआ है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, फादर्स का मोबाइल नंबर जो पापा का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, या फिर घर में किसी का भी गार्जियन का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ये कहाँ पे मिलेगा, नया स्टूडेंट है, आपको पहले बता दिया है, जो नया स्टूडेंट है वो 0 डाल दीजिए यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको अभी तक नहीं मिला है, नया स्टूडेंट जो इसी बार रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं पीजी में एडमिशन लेने के बाद, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा, यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, 0 डाल दीजिएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं एलएनएमयू से पास हुए हैं तो उसके पास मार्कशीट होगा और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुराना होगा बीए बीएससी बीकॉम का, वही रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर दिव्यांग है या नहीं है, फिर रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर आपका जो भी सेशन होगा उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन कौन से साल में हुआ था वो आपसे यहाँ पे जो है वो दे दीजिएगा। फिर आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका फिल कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ये जो सेव एंड कंटिन्यू है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका एकेडमिक डिटेल भरने के लिए। एकेडमिक डिटेल में आपको क्या मांगा जा रहा है, तो आपका जो ग्रेजुएशन डिटेल है वही मांगा जा रहा है, बीए बीएससी बीकॉम जो करके आए हैं, कहाँ से करके आए हैं, कौन सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, ये आपको मांगा जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम या फिर बोर्ड का नाम ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पासिंग स्टेटस, पास हुआ है या फिर अपेयरिंग में है, ये सारा चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो पास ही हुए हैं सभी। फिर पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज में आया था रिजल्ट या फिर सीजीपीए में आया था, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मार्क कितना आपको मिला है, ऑनर्स का मार्क यहाँ पे डालिएगा।
ऑनर्स पेपर में या फिर जिस पेपर से आप अप्लाई किए थे, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए थे, जितना टोटल होता है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी में 800 का ऑनर्स होता है, 800 में से जितना मिला है उतना दिया गया है और ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है जो आपका था, जैसे कि साइंस वाले होंगे, जैसे फिजिक्स ऑनर्स वाले होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली जो भी है आपका वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ेगा फोटो और सिग्नेचर के लिए, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। 100 KB से नीचे रहेगा फोटो और सिग्नेचर, ये दोनों आपको अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके ये जो चूज़ फाइल है इस पर इस पर जो है वो क्लिक कीजिएगा। फिर आपको जो है वो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा या फिर फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फोटो और अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आ जाएगा सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। तो जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आता है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे कि हम ऑप्शन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगा, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर, MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर, MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर 25-27, कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको हमेशा वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपका सेशन लिखा हुआ है, MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर 25-27, या फिर MA हिस्ट्री, या फिर MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी आपका है उस हिसाब से सब्जेक्ट वहीं पे लिखा होगा, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा और साथ में आपका सेशन लिखा होगा। तो जो सेशन लिखा होगा वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह से जिसमें नहीं आ रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। CC 1, 2, 3, 4, उसके बाद AECC 1, तो इस तरह से सब्जेक्ट का डिटेल जो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है उस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद प्रीव्यू आ जाएगा कि क्या क्या आपने भरा हुआ है, ये सारा डिटेल, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको यह आई कन्फर्म द अबव पे टिक कर देना है, इसमें टिक करना है, इस बॉक्स में टिक कर देना है। टिक करने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ATM कार्ड से पेमेंट कीजिएगा। कितना पेमेंट कटेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी बताया गया था 507 से लेके 557 तक आपको जो है वो लग सकता है, और यहाँ पे 557 दिखा रहा है। साथ में जब आप ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑनलाइन 20 रुपया या 18 रुपया के आसपास, 15 से 20 रुपया के आसपास बैंक चार्ज कटेगा, तो वो कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद बैक टू माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप जाइएगा बैक टू माई एप्लीकेशन पे, फिर आपको इस तरह से जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म आपका खुल जाएगा। मोबाइल में अगर प्रिंट नहीं होता या फिर PDF नहीं निकल रहा है तो आप साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट करवा सकते हैं और जाके एक अपने पास रखिए और एक कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।